Hello everyone, welcome back in this new and interesting video. Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का हम सिक्स्थ पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। जो भी हमारे बचे हुए प्रीपोजिशन है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडोनेस। तो चलिए आज के जो हमारे कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन है स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, और आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल लर्न समथिंग स्पेशल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रीपोजिशन है वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज हम कैसे करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन एंड स्पोकन, ठीक है। तो देखिए बियॉन्ड का हिंदी मीनिंग होता है, बियॉन्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि के परे या से बाहर या की दूसरी ओर, ठीक है। जैसे आप इस लाइन पर हो, आप इसके दूसरे साइड, हम अदर साइड की बात करते हैं, अदर साइड की बात करते हैं, तो वो होता है के परे या से बाहर चले जाना, इस एरिया से निकल के बाहर चले जाना या दूसरी ओर चले जाना, ठीक है। तो वहां पर हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे तो हमारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जांपल है, वह सीमा से परे चला गया, मतलब वह सीमा से आउट ऑफ लाइन हो गया, वह सीमा से बाहर चला गया, ठीक है फ्रेंड। तो क्या होगा इसका, चला गया। तो ही ड्रो, पास्ट में टेंस है, ड्राइव का ड्रो हो जाएगा, ड्रो मींस चला गया, ठीक है। ही ड्रो बियॉन्ड द बॉर्डर, ही ड्रो बियॉन्ड द बॉर्डर हो जाएगा, बॉर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह खुद भी आलोचना से परे लगता है, ठीक है। मतलब उस पर कोई क्रिटिसिज्म का इफेक्ट नहीं पड़ता। आलोचना से परे का मतलब वह आलोचनाएं से जो थिंग्स होती हैं इन सोसाइटीज, वो क्रिटिसिज्म मतलब उसके लिए कोई मीन नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, वह उससे परे होके सोचता है, ठीक है। यही मतलब इसका, वह खुद भी आलोचना से परे लगता है। क्या हो जाएगा, ही हिमसेल्फ, वह खुद भी, अब हिमसेल्फ हो जाएगा स्वयं के लिए, ही हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, सिंस, ही हिमसेल्फ सिंस टू बी बियॉन्ड, मतलब प्रतीत होता है टू बी बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज, क्या आप उस घर के बाहर दूर से किसी को देख सकते हैं। अब घर के बाहर मतलब आप घर से परे होकर, मतलब जैसे आप किसी को देखेंगे तो घर से बहुत दूर, ठीक है, बाहर की ओर, ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, कैन यू सी, क्या आप देख सकती हो, कैन यू सी someone in the distance, दूर, ठीक है, in the distance beyond that house, उस घर के बाहर या उस घर से परे, मतलब उस घर से दूर, beyond that house, ठीक है फ्रेंड्स। इट्स वेरी इजी, आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, यू विल सक्सेस इन मोर इन प्रीपोजिशन एंड इंग्लिश ग्रामर। यह बहुत कठिन है, यह मेरे से दूर है। कोई भी चीज है, जैसे बोलते हैं ना, यह बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है, बट ये मेरे से दूर, मतलब मैं इसको थोड़ा भी बहुत सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, दिस इज टू डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, ठीक है, डिफिकल्ट, दिस इज टू डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स बियॉन्ड मी, मुझसे परे है, इट्स बियॉन्ड मी मतलब मुझसे बहुत दूर है, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, बैठक आधी रात के बाद भी जारी रही, ठीक है, आधी रात के बाद भी, ठीक है, आधी रात के बाद भी क्या हो जाएगा, दी मीटिंग, आधी रात के बाद भी मतलब आधी रात जब हो गई तो उससे परे चला गया, जो मीटिंग थी आधी रात से परे चला, मतलब आधी रात होने के बाद भी मीटिंग परे चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। तो इसको बियॉन्ड से कैसे करेंगे, द मीटिंग
द मीटिंग कंटिन्यूड, चलता रहा, कंटिन्यूड बियॉन्ड मिडनाइट, बियॉन्ड मिडनाइट, आधी रात से, मिड नाइट। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वाज बियॉन्ड, यह हमारा क्या था, बियॉन्ड था। इस प्रीपोजिशन का यूज हम किससे करते हैं, के परे से बाहर या किसी मतलब हम टाइम से परे चले जाएं, वहां पर भी डिस्टेंस से परे चले जाएं, दूर चले जाएं, तो वहां पर भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड आप जितना ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन, वो है कंसिडरिंग। अब कंसिडरिंग प्रीपोजिशन, इसका कैसे यूज करते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स, कंसिडरिंग, देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है को देखते हुए, क्या होता है, को देखते हुए या की लिहाज से। हिंदी मीनिंग आप समझिए पहले, कि को देखते हुए या की लिहाज से या ध्यान में रखकर या इस विचार से या इसका विचार करके। ठीक है, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। ठीक है, विचार करना, ठीक है, ध्यान में रखकर। आप ध्यान में रखोगे मतलब विचार ही करोगे, इस विचार से या इसका विचार करके या को देखते हो। अब क्या देखना, मतलब किसी फैक्ट को, किसी वैल्यू को देखते हो, मतलब आप उसके बारे में सोचोगे। ठीक है, लिहाज मतलब उसके बारे में आप थिंकिंग करोगे। ठीक है, कंसिडरिंग का यूज वहीं हमको यूज करना है। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे इस सब चीजों को। देखिए, उसके अनुभव की कमी को देखते हुए, अब देखिए, अब उसकी जो अनुभव की कमी को देखते हुए मतलब उसके अनुभव की जो कमी, उसके बारे में। अब देखिए, अनुभव तो चीजें देखी नहीं जा सकती, क्या हम उसको देख सकते हैं, किसी के अंदर होती है अनुभव, ये तो मतलब क्या है, नॉन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो नॉन ऑब्जेक्ट चीजें होती है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब कोई भी चीज अनुभव है, उसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो आप उसको फील कर, अब यहाँ फील मतलब आप उसके बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। तो उसके अनुभव की कमी को देखते हुए मतलब उसके अनुभव की कमी के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए, आश्चर्य की बात है कि उसने इतना कुछ हासिल कर लिया। मतलब उसके पास अनुभव की कमी थी, फिर भी उसने अच्छे से उसने हासिल किया। अब कैसे करेंगे, अब इसको को देखते हुए के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब को देखते हुए आप समझो या इसके बारे में विचार करते हुए समझो। ठीक है, वही मतलब है। तो यहाँ पे इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कंसिडरिंग यूज करने वाले हम यहाँ, उसके अनुभव की कमी को देखते हुए। अब को देख लिए, हम इसको कंसिडरिंग यूज कर लेते हैं। पहले हम स्टार्टिंग से इसी को यूज करते हैं। ठीक है, कंसिडरिंग को देखते हुए क्या, हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, हर लैक मीन्स कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके मतलब कमी, अनुभव की कमी को देखते हुए या विचार करते हुए आश्चर्य की बात है कि उसने इतना कुछ हासिल किया। ठीक है, इट इज सरप्राइजिंग, इट इज, ये काम आया, इट इज सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्य की बात है, इट इज सरप्राइजिंग सी हैज अचीव्ड, मतलब हासिल किया। ठीक है, अचीव्ड, सी हैज अचीव्ड हो जाएगा, सो मच, इतना कुछ, सो मच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मच है यहाँ पे। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते, इस वाले पार्ट को आप पहले भी लिख सकते हो, इट इज सरप्राइजिंग सी हैज अचीव्ड, आप फिर कामा लगा के इसको लास्ट में भी लिख सकते हो, कंसिडरिंग हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है, खराब गुणवत्ता को देखते हुए मतलब उसके बारे में विचार करते हुए, मुझे लगता है कि कीमत बहुत अधिक है, कीमत बहुत अधिक है। क्या हो जाएगा, कंसिडरिंग, हम आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंसिडरिंग दी पुअर क्वालिटी, खराब गुणवत्ता। ठीक है, पुअर क्वालिटी, कंसिडरिंग द पुअर क्वालिटी, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। ठीक है, आई थिंक द प्राइस इज
इज बहुत अधिक है, टू हाई, द प्राइस इज टू हाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे लगता है कि मुझे समय को ध्यान में रखते हुए, अब देखिए वो ध्यान में रखते हुए, देखिए यार ये वाला आ गया पार्ट, ध्यान में रखकर, ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कंसिडरिंग यूज करने वाले हैं। आई थिंक, मुझे लगता मतलब मैं सोचता हूं, आई थिंक, ओ सॉरी यहाँ पे थिंक होगा, आई थिंक आई मस्ट बी गोइंग, आई थिंक आई मस्ट बी गोइंग, मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट बी गोइंग। अब देखिए यहां पे हम कंसिडरिंग को लास्ट वाले पार्ट में लगा रहे हैं, कंसिडरिंग 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 द टाइम, समय को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब वह प्रशिक्षण को सामाजिक कार्यकर्ता मानने पर भी विचार कर रही है। अब देखिए विचार करना, इसके लिए भी हम कौन सा यूज करेंगे, कंसिडरिंग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ, अब वह, नाउ सी इज इवन भी, अब देखिए यहां भी के लिए इवन आएगा। ठीक है, इवन कंसिडरिंग, इवन कंसिडरिंग, इवन का यूज मैंने बता भी दिया है, कंसिडरिंग। ठीक है, कंसिडरिंग, जिसके भी आ जाए उसके जस्ट पहले इवन लगाते हैं। ठीक है, नाउ सी इज इवन कंसिडरिंग ट्रेनिंग एज अ सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल वर्कर हो जाएगा हमारा, एज अ सोशल वर्कर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इंस्पाइट ऑफ। फ्रेंड्स, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के बावजूद। ठीक है, के बावजूद। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये किस तरीके से काम करता है, देखिए डिस्पाइट या इंस्पाइट आप पहले यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नाउन आ सकता है, या बीइंग लगाकर वर्ब आएगा, या तो हैविंग लगाकर वर्ब आएगा, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट का यूज आप इतने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप हिंदी मीनिंग समझ लो, इसका मतलब क्या होता है, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट अलग होता है एंड इंस्पाइट ऑफ एक में होता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद। ठीक है, सेंटेंसेस में आपको के बावजूद देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं। भारी बारिश के बावजूद आज वह ऑफिस गई। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, डिस्पाइट आप पहले भी यूज कर सकते हो, इसको बाद में भी सेंटेंस लगा। वह ऑफिस गई, सी वेंट टू ऑफिस, वेंट टू ऑफिस, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिस्पाइट या तो इंस्पाइट। ठीक है, सी वेंट टू ऑफिस, डिस्पाइट हैवी रेन, हैवी रेन हो जाएगा। ठीक है, हैवी रेन। नेक्स्ट, बीमारी के बावजूद, देखिए के बावजूद आ गया, मैंने अपना पूरा काम किया, I did my work, मैंने अपना पूरा काम किया। ठीक है, पूरा होल वर्क, I did my whole work, मैंने अपना पूरा काम किया। अब देखिए यहाँ डिस्पाइट या इंस्पाइट लगा सकते हैं हम, इसमें डिस्पाइट यूज किया, मैंने इसमें इंस्पाइट यूज कर रहा हूं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ आई डिड माई होल वर्क इन स्पाइट ऑफ बीमारी, इलनेस। ठीक है, इलनेस। ठीक है, यहां भी देखिए ये नाउन था। ठीक है, और ये भी एक हमारा नाउन है, इसके बाद हमारा नाउन भी आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं था। अब देखिए फ्रेंड, ये जो पार्ट हिस्सा है, ठीक है, डिस्पाइट और इंस्पाइट का दूसरा वाला, इसको आप पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसमें पहले कर रहा हूं। ठीक है, क्या है, अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं था, तो इन स्पाइट ऑफ
इन सबसे पहले भी यूज कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच। अब देखिए यहां पे हम बीइंग यूज करेंगे, बीइंग रिच, बीइंग रिच हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच हो जाएगा। ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस वाले पार्ट को मैंने पहले यूज कर लिया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही वॉज नॉट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच। अब देखिए इसके बाद बीइंग यूज करना है, फिर हमारा ये क्या आ गया, एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट, पैसे होने के बावजूद उसने लोन लिया। अब चाहे इंस्पायर्ड या डिस्पायर्ड का यूज पहले करिए या तो बाद वाले पार्ट में करिए, तो हम यहां बाद वाले पार्ट में करेंगे इस सेंटेंस में। उसने लोन लिया, क्या हो जाएगा, ही टुक लोन, उसने लोन लिया। डिस्पाइट, डिस्पाइट, डिस्पाइट पैसे, हैविंग मनी, मतलब पैसे होने माने पास में पैसे होंगे इसलिए हैविंग यूज हो गया, हैविंग मनी। ठीक है, अब देखिए हैविंग के बाद हमारे क्या आ गया, मनी, नाउन। ठीक है, हैविंग का भी यूज हो सकता है, बीइंग का यूज हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोजाना दौड़ने के बावजूद। अब देखिए वर्ब आ गया, वर्ब में हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म। जब वर्ब आए तो आईएनजी वाला यूज करना है। दौड़ने के बावजूद मैं वजन घटा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, दौड़ने के बावजूद मैं वजन नहीं घटा पा रहा हूं, ये क्या है फ्रेंड्स, डिस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ क्या हो जाएगा। अब देखिए वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ रनिंग, इंस्पाइट ऑफ रनिंग, इंस्पाइट ऑफ रनिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं वजन नहीं घटा पा रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई घटा, वजन घटाना। ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट, आई एम नॉट एबल टू, मैं आई एम नॉट एबल टू वेट लॉस या लॉस वेट। ठीक है, लॉस वेट। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ रनिंग। अब देखिए ये रनिंग हो गया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो ये था इंस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, के बावजूद जब सेंटेंसेस आए तो वहां पे आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रीपोजिशन इनटू। फ्रेंड्स हम इन पढ़ चुके हैं बट इनटू को हमने स्किप कर दिया था, तो आज के इस वीडियो में हम इनटू को भी देख लेते हैं। इनटू का हिंदी अर्थ होता है में, जैसे इन होता था, इनका मतलब क्या होता था, में क्या होता था, स्थिरता को बताता था। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी रूम के अंदर, कमरे के अंदर आप होते थे तो वहां आप स्थिर होते थे, मतलब रुके होते थे, स्टेबल होते थे, तो वहां इन लगता था। बट इनटू कहां लगता है, में के लिए ही यूज होगा, बट लेकिन आप घिरे हुए चीजों के अंदर मोशन में होंगे। ठीक है, जैसे बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कमरे के अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे हमारा रूम हो गया। ठीक है, इस रूम के अंदर हम जाते हैं इधर से, ये रूम पूरा तरफ चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो जब ऐसी चीजें के अंदर जो चारों तरफ से घिरी हुई उसके अंदर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं मोशन करते हुए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था मोशन कंडीशन में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो वहां पे हम इनटू लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनटू आपको कहां देखने को मिलेगा, मोशन होनी चाहिए। ठीक है, कहां पर मोशन होगा, और जहां पर ये किसके लिए यूज होता है, मे के लिए यूज होता है। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल्स हम करते हैं। बच्चे नदी में कूद गए, बच्चे नदी में कूद गए, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन जंप्ड इनटू द रिवर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर
रिवर के अंदर जो पानी होगा, ठीक है, अब जैसे ही बच्चे कूदेंगे पानी के अंदर, वो पानी से चारों तरफ से ढक जाएंगे। मैंने बताया ऐसी चीजें जो बाहर से ऐसी चीज के अंदर जाए जो चारों तरफ से उसको ढक ले, कवर कर ले। जैसे रूम के अंदर आप जाते हो, रूम के अंदर आते ही रूम के अंदर रूम आपको चारों तरफ से ढक लेता है। तो जहां पे मोशन हो, आप बाहर से अंदर की तरफ जाए, तो वहां पे मे के लिए क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कक्षा में जा रहा है। अब जो टीचर है बाहर से रूम के अंदर जा रहा है, तो वहां कक्षा मतलब क्लास रूम होता है, तो वहां पर क्या इनटू यूज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द टीचर इज गोइंग into the classroom हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लड़का कमरे में चला गया। अब the boy walked into the room हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वह कमरे में चली गई, she went into the room, वो कमरे में चली गई। नेक्स्ट, वह कुएं में कूद गए। अब देखिए, जो कुआं होगा, वेल होता है कुआं, अब ऊपर से बट आप देखोगे चारों तरफ से क्या होता है, घिरा रहता है। बाहर से जब कोई चीज कुएं में जाएगी तो कुआं क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, वह कुएं में कूद रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस में he is jumping into the well, कुएं में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनटू का इस तरीके से यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन बाहर से किसी ऐसे ऑब्जेक्ट या मतलब ऑब्जेक्ट में प्रवेश करे, मोशन करे, जहां पर वो चीजें चारों तरफ से क्या हो, घिरी हो, बट हमारा ये इनटू क्या हो, मोशन में होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो मोशन में होना चाहिए, गति में, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा जो प्रीपोजिशन है वो ऑन टू है। अब इनटू हमने देख लिया, अब ऑन टू का यूज कहां करते हैं, देखिए, ऑन टू का हिंदी अर्थ होता है पर। इसका हिंदी मीनिंग जैसे इनटू का क्या होता था, में होता था, इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, पर होता है। अब पर के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन टू यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑन देखे थे, ऑन के लिए भी पर यूज करते थे, पर के लिए जो था हम ऑन यूज करते थे। लेकिन कैसे देखते थे कि कोई चीज किसी पर रुकी हुई हो, जैसे टेबल पे किताब पड़ी हुई रहती है, ठीक है, मोशन में नहीं रहती है, तब वहां पे ऑन यूज करते थे। लेकिन जहां पर किसी चीज के ऊपर पर के लिए आप देखोगे मूवमेंट बताया जाए, जहां पे गति आ जाए, मोशन आ जाए, तब वहां पर के लिए हम क्या, ऑन नहीं, ऑन टू यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑन टू। अब एग्जांपल देखिए, उसने बंदूक टेबल पे रख दी। अब देखिए, जो टेबल होगा, ये टेबल हो गया, अब इस पे जो गन रखेगा ये, ठीक है, गन यहां हाथ में लिया होगा, फिर यहां से यहां आने में मोशन हुआ, गति हुआ, तो टेबल पर, अब यहां पर के लिए क्या आ जाएगा, हम ऑन टू यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, ऑन टू। उसने बंदूक टेबल पे रख दी, क्या हो जाएगा, he put the gun onto the table हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिल्ली टेबल पर कूद गए। अब देखिए, पर के लिए क्या आएगा, टेबल पर। अब तो जंप की है, मोशन में होगी, बिल्ली रुकी तो नहीं होगी टेबल पे, क्या हो जाएगा, द कैट कूद गए, जंप्ड onto the table हो जाएगा। नेक्स्ट, उसने बैग टेबल पे रख दिया। अब बैग हाथ से उठा के फिर टेबल पे रखा होगा, फिर मोशन हो रहा है टेबल पर, या पर के लिए क्या आएगा, onto आ जाएगा। he put the bag onto the table हो जाएगा। नेक्स्ट, पथ पार्क की ओर जाता है। अब देखिए यहां फ्रेंड्स, पथ पार्क की ओर जाता है। अब मीन्स जो हमारा रोड है, पथ रास्ता, लिट्स मतलब जब रास्ता जाता है तो वहां पे लिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कहीं रास्ता बताना हुआ या रास्ता जाता है, वहां लिट्स बताते हैं, ठीक है। रोड लिट्स onto the park। देखिए, यहाँ onto का यूज इसलिए हुआ क्योंकि जब हम पार्क में एंट्री करेंगे तो पार्क में पेड़ पौधों के द्वारा हम पार्क के द्वारा टोटल घिर जाएंगे, और हम पार्क में कहां से जाते हैं, बाहर से, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। यहाँ पे यानी मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, तो वहां पे मैं पथ पार्क
की ओर जाता है वहां पे ऑन टू यूज होगा, ठीक है। तो रोड लीड्स ऑन टू दी पार्क हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है नॉट विथ स्टैंडिंग। एक में है, ठीक है, एक ही वर्ड है, नॉट विथ स्टैंडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद। अभी हमने डिस्पाइट और इंस्पाइट पढ़ा था के बावजूद के लिए, ठीक है। तो उसके प्लेस पे आप नॉट विथ स्टैंडिंग का भी यूज कर सकते हो। माइंड में सेट कर लो कि डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ के प्लेस पे आप नॉट विथ स्टैंडिंग का भी यूज कर सकते हो। किसके लिए? के बावजूद के लिए। इसका एक हिंदी मीनिंग और होता है के बाद या के होते हुए, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, वे दोनों के समान विचारों के होते हुए। देखिए के होते हुए, वे दोनों के समान विचारों के होते हुए भी उस व्यक्ति से घृणा करते थे, ठीक है। समान विचारों के होते हुए भी, अब देखिए के होते के लिए क्या यूज करेंगे? नॉट विथ स्टैंडिंग हम यूज करने वाले हैं। तो वे होते हुए भी उस व्यक्ति से घृणा करते थे। तो दे क्या, रुकिए 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको हम मतलब उस व्यक्ति से घृणा करते थे, वे दोनों के समान विचारों, ठीक है। तो उस व्यक्ति से दैट मैन उस व्यक्ति से हेटेड करते थे, वाज हेटेड मतलब नफरत किया जाता था, ठीक है। वाज हेटेड, दैट मैन वाज हेटेड, ठीक है। अब यहां कामा नॉट विथ स्टैंडिंग। अब इस पार्ट को आप पहले भी यूज कर सकते हो, आप स्टार्टिंग यहां से भी कर सकते हो नॉट विथ स्टैंडिंग से। इस वाले इतने पार्ट को आप बाद में भी यूज कर सकते हो, जैसे इंस्पाइट और डिस्पाइट में होता था, ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग दैट मैन वाज हेटेड नॉट विथ स्टैंडिंग दी सिमिलर व्यूज, उनके व्यूज जो थे सिमिलर थे, बट क्या करते थे? दे बोथ हेल्ड, मतलब उनके समान व्यू होने के बावजूद भी दैट मैन वाज हेटेड, वहां आदमी नफरत किया जाता था। किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, खराब मौसम के बावजूद। अब देखिए यहाँ के होते हुए आया था, यहाँ पे अब क्या आ गया? के बावजूद। गर्मी की छुट्टी एक बड़ी सफलता थी। इस वाले पार्ट को आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो खराब मौसम के बावजूद कैसे यूज करेंगे? नॉट विथ स्टैंडिंग बैड वेदर, खराब। अब इस वाले पार्ट को हमने पहले कर दिया। अब गर्मी की छुट्टी की बड़ी सफलता, ठीक है। दी समर हॉलीडे, गर्मी की छुट्टी, ठीक है। दी समर हॉलीडे वाज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, कम कीमत के बावजूद मुझे यह नहीं चाहिए, ठीक है। कम कीमत के बावजूद यह मुझे नहीं चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए के बावजूद आ गया, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंस्पाइट डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए आप इस पार्ट को पहले करिए या तो बाद में करिए। मुझे यह नहीं चाहिए, इसको हम चलिए पहले कर देते हैं। मुझे यह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट, मैं इसे नहीं चाहता। नॉट, अब कामा यूज करना है, नॉट विथ स्टैंडिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, आप इसको पहले भी कर सकते हो। नॉट विथ स्टैंडिंग द लो प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, बारिश के बावजूद वे तैरने चले गए। क्या हो जाएगा? दे वेंट स्विमिंग, वे स्विमिंग करने के लिए गए, ठीक है। अब नॉट विथ स्टैंडिंग
नॉट विथ स्टैंडिंग द रेन, ठीक है। तो ये था नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। के बावजूद, के बाद भी या के होते हुए भी आता है, तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन कंसर्निंग या रिगार्डिंग, कंसर्निंग या रिगार्डिंग। अब देखिए कंसर्निंग चाहे प्रीपोजिशन बोलिए या तो रिगार्डिंग बोलिए, एक ही, अब दोनों को एक ही जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके प्लेस पे आप कंसर्निंग भी यूज कर सकते हो, रिगार्डिंग भी यूज कर सकते हो। कंसर्निंग और रिगार्डिंग का जो हिंदी होता है के संबंध में या से संबंधित या को लेकर, अबाउट समथिंग इन्वॉल्विंग समवन आर समथिंग, मतलब किसी पर्सन से इन्वॉल्व होना मतलब उससे रिलेट करना, संबंधित होना किसी पर्सन से, किसी वस्तु से, समथिंग से, ठीक है। तो होता है के संबंध में या से संबंधित या को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। वहां पर हम कंसर्निंग यूज करते हैं या तो रिगार्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, मतलब कंसर्निंग भी यूज कर सकते हैं और रिगार्डिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने पहले एग्जांपल को देखेंगे। हमारा पहला एग्जांपल क्या है, उन्होंने कंपनी के भविष्य को लेकर, अब देखिए को लेकर कई सवाल पूछे, ठीक है, उन्होंने कई सवाल पूछे, दे आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस। अब देखिए यहां कंसर्निंग भी यूज कर सकते हैं, रिगार्डिंग भी यूज कर सकते हैं, तो हम पहले इसमें कंसर्निंग यूज कर ले रहे हैं। कंसर्निंग, दे आस्क्ड मेनी क्वेश्चन कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ कंपनी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बच्चों से संबंधित, अब देखिए यहां को लेकर था, यहां क्या आ गया, से संबंधित। सभी मामलों को किशोर न्यायालय में निपटाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी मामलों को, ऑल मैटर्स इज सॉल्व्ड, निपटाया जाता मतलब सॉल्व किया जाता, इज सॉल्व्ड इन चाइल्ड कोर्ट मतलब किशोर जो होते हैं, ठीक है। चाइल्ड, ऑल मैटर इज सॉल्व्ड इन चाइल्ड कोर्ट। अब देखिए कंसर्निंग यूज करिए या तो रिगार्डिंग, हम यहाँ रिगार्डिंग यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, आपके शिक्षक ने आपके गृह कार्य के संबंध में, अब देखिए के संबंध में आ गए, यहाँ मुझसे बात की। अब यहाँ जब के संबंध वाली बात आ जाए तो वहां पर भी देखिए के संबंध या से संबंधित या को लेकर, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, कंसर्निंग या रिगार्डिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, योर टीचर टॉक्ड टू मी कंसर्निंग योर होमवर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके निर्णय के संबंध में, अब देखिए के संबंध में मेरे कुछ प्रश्न हैं, आई हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग या कंसर्निंग कुछ भी यूज करिए आप, रिगार्डिंग योर डिसीजन आपके निर्णय से, ठीक है, संबंध, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा प्रीपोजिशन कंसर्निंग एंड रिगार्डिंग, दैट्स मीन के संबंध में, से संबंधित या को लेकर जब आया सेंटेंसेस में, तो वहां पर हम कंसर्निंग रिगार्डिंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आप जितने ज्यादा एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। आई होप यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स, वो है थ्रो आउट। हमारा नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है थ्रो आउट। अब क्या हमारा, थ्रो आउट। अब देखिए फ्रेंड्स,
थ्रो का यूज हमने देख लिया है, ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस में, या नहीं देखें आप जाके वीडियोस जरूर देखें, हम प्रीपोजिशन के सभी पार्ट बाय पार्ट जो वीडियोस हैं बना के रखे हैं, ठीक है। अब हमारा है थ्रो, थ्रो ऑलरेडी हम वीडियोस में देख चुके हैं। अब देखिए आज देखते हैं थ्रो आउट। अब देखिए थ्रो आउट, इसका मतलब होता है संपूर्ण अवधि के लिए, के दौरान, पूरे या संपूर्ण या तक। देखिए जैसे किसी के दौरान, लेकिन समय के दौरान, किसी टाइम के दौरान हो, लेकिन वो कैसा, पूरी टाइम ले, पूरा समय ले, कोई एक्शन हो, कोई एक्शन या वर्ब हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन या वर्ब हो रही है, चीजें वो पूरे टाइम के, संपूर्ण टाइम के लिए हो, और उसके लिए हिंदी मीनिंग क्या आ जाएगा, के दौरान। तो वहां पे हम थ्रो आउट का यूज करेंगे, या तो पूरे आएगा, या तो संपूर्ण आएगा, या तो तक आएगा। जैसे रात तक, अब रात तक का मतलब हो गया पूरी रात भर, ठीक है, रात भर आता है या रात तक आता है, ठीक है, तक या भर, ठीक है, दिन भर हो गया या दिन तक हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी सेंटेंसेस में आएंगे, वहां पे टोटल टाइम की बात होती है, ठीक है। जब किसी सेंटेंसेस में आपको पूरे टाइम की बात हो, एक्शन या वर्ब, वहां पर हम थ्रू आउट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे तो ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर के, अब देखिए दुनिया भर मतलब मैंने बताया था यहां तक या भर आता है, तो दुनिया भर के प्रमुख शहरों में एक गंभीर समस्या है। पूरी दुनिया ले लिया हो, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा हमारा, इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मेजर सिटीज, बड़े प्रमुख शहरों में, इन मेजर सिटीज हो जाएगा। अब मतलब कहां तक, थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया तक ये फैला हुआ है, ठीक है। थ्रू आउट दी, ये प्रॉब्लम सबकी है। थ्री, ये क्या हो जाए, थ्री नहीं, थ्रू आउट, THROUGH, थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड हो जाएगा, दी वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है वह जीवन भर। अब देखिए जीवन भर आ गया, यहां जैसे मैंने बात किया था, जीवन भर अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक रही है, तो सी हैज बीन वह रही है, ठीक है, सी हैज बीन वन ऑफ द अग्रणी मीन्स लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस, ठीक है, लीडिंग एक्ट्रेसेस, ठीक है, एक्ट्रेसेस, लीडिंग एक्ट्रेसेस थ्रू आउट हर लाइफ, जीवन भर, थ्रू आउट हर लाइफ, जीवन भर। नेक्स्ट, पूरे देश में बारिश हो रही है। अब पूरे देश तक, इसका मतलब हो गया पूरे देश तक बारिश हो रही है, ठीक है, पूरे देश भर बारिश हो रही है। इसका मतलब ये है क्या, इसको कैसे करेंगे, इट इज रेनिंग हो जाएगा थ्रू आउट द कंट्री, इट इज रेनिंग थ्रू आउट दी, या ठीक है, इट इज रेनिंग क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कंट्री भर, ठीक है, यहां आ रहा है, ठीक है, कंट्री। नेक्स्ट हुआ दिन भर, रात भर, ठीक है, वहां काम करता था, या दिन तक, यहां तक भी आएगा, भर भी आएगा, ठीक है, दौरान भी आएगा, वह दिन भर काम करता था और ज्यादातर रात, ठीक है, ज्यादातर रात। देखिए क्या हो जाएगा, ही करता था, ही वर्कड, पास्ट में टेंस हो गया, ही वर्क थ्रू आउट, ही वर्कड थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर या दिन तक काम करता था। अब क्या है, और ज्यादा रात भर, एंड मोस्ट ऑफ द नाइट, और उसमें से अधिकतर कब करता था, मोस्ट ऑफ द नाइट में, एंड मोस्ट ऑफ द नाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन थ्रू आउट। अब इससे रिलेटेड आप जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा इसका यूज कैसे करना एज ए प्रीपोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हमारा नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, वो है विदाउट। यहाँ तो बहुत इजी है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे।
परहैप्स। देखिए विदाउट का यूज हिंदी मीनिंग क्या होता है, के बिना या के बगैर। ठीक है, विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना या के बगैर होता है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सब में के बिना आएगा, ठीक है, के बिना बिना आएगा। ठीक है, वहां पर विदाउट का यूज करेंगे। मुझे बिना बटन वाली पतलून चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वांट, चाहिए मतलब मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं बिना पतलून वाली बिना बटन वाली पतलून चाहता हूं। तो आई वांट ट्राउजर्स, ठीक है, आई वांट ट्राउजर्स विदाउट बटन्स। ठीक है, नेक्स्ट, मैं अपनी पत्नी के बिना आया क्योंकि वह काम कर रही है। आई केम, आया पास्ट टेंस, आई केम विदाउट माई वाइफ, बिकॉज, क्योंकि कंजक्शन है फ्रेंड्स, इसको हम अभी देखेंगे। आने वाले प्रीपोजिशन हमारा खत्म हो जा रहा है, तब हम कंजक्शन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे। बिकॉज, क्योंकि सी इज वर्किंग, क्योंकि वह काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, वह बिना बोले, अब देखिए बिना बोले देखता रहा। ही वॉच्ड, वह देखता गया या देखता रहा। विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। अब विदाउट बाद यह वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। आप ये समझ लो प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आए, कोई भी प्रीपोजिशन हो, तो उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, एलेक्स ने उससे सलाह किए बिना ऐसा किया था। एलेक्स ने उससे सलाह किए बिना ऐसा किया था। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए, तो एलेक्स ने उससे सलाह किए बिना, विदाउट एडवाइस, तो ऐसा किया था। एलेक्स हैड, किया था। ठीक है, हैड डन, ऐसा, हैड डन सो। एलेक्स हैड डन सो, ऐसा किया था। विदाउट सलाह, एडवाइस, उससे किए बिना, उससे सलाह किए बिना। विदाउट टी रहेगा, विदाउट एडवाइस विथ हिम, उससे। ठीक है, एलेक्स हैड डन सो विदाउट एडवाइस विथ हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा विदाउट का यूज। ठीक है फ्रेंड्स, ये था प्रीपोजिशन एंड दिस वाज द लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ टुडे ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का ये हमारा लास्ट प्रीपोजिशन था। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप इसका डेली लाइफ में यूज कर पा रहे होंगे। तो इन सभी प्रीपोजिशन का यूज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स, स्पीकिंग, कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उतना ज़्यादा आप बेटर होते चले जाओगे, अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, और इसका बहुत ही बेनिफिट है कि आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी मतलब एरर करके आता है। ठीक है, उसमें इसका यूज कर पाओगे आप। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले जो नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।